inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Invincible.
Yeah.
Okay, so finally I got the audio. I found a way. So basically ये मेरी घर बैठी आवाज़ है which I'm recording through my office mic, basically my office headset. लेकिन finally I got the voice back. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि यार स्पेस नहीं था भाई, स्पेस नहीं था, वरना I would have definitely recorded in 4K. Oh, here I was changing or switching off my camera and ये कौन सी जगह थी भाई, पता नहीं, बट ये डेजर्ट टाइप का क्यों लग रहा है मुझे. एनीवे आई डोंट नो. आई एम जस्ट वाचिंग हियर विथ यू गाइस व्हाइल आई एम एडिटिंग दिस वीडियो. सो लेट्स सी हाउ दिस गोस. जहाँ भी कुछ बोलने का रहेगा आई कम बैक. ओ मैन, ये घाटी कमाल की थी. और ये जो खाई है ना, ये काफ़ी गहरी खाई है. उतनी गहरी नहीं बट ठीक ठाक. डर लगता है नीचे देखने पे, बट I missed this. I missed this. Anyway, let's get back on track. Sorry, I'm fumbling. तो ये जो मेरा पूरा जर्नी है, this is Manali to Pang, okay? Because I started my recording from Manali and basically माइक का एक इशू हो गया था. वो माइक अडेप्टर दो मिलते हैं उसके साथ, तो मैंने एक गलत वाला अडेप्टर कनेक्ट कर दिया था जिसके कारण पूरी वीडियो में ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई. ओ मैन, ये रास्ता आ गया, ख़राब रास्ता. ठीक है, यू गाइस वॉच दिस वाइल मैं थोड़ा बक कर लूँ. तो बेसिकली हुआ ये कि माइक अडेप्टर मैंने गलत लगा दिया, उसके कारण कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना इट वुड हैव बीन फन. क्योंकि वो जो ओरिजिनल आवाज़ थी ना, उस टाइम के इमोशंस वो कुछ और ही थे भैया, वो कुछ और ही थे. बट एनीवे, तो आपने अभी तक देखा कैसे हम लोग पहुँचे मनाली से बारालाचला पास, दीपक ताल क्रॉस करके, सूरज ताल क्रॉस करके, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट सरचू पहुँचने वाले हैं. ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के उस पार सरचू है. एंड सरचू में हम लोग रुकेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे, एंड फिर सरचू से जो पांग का रास्ता है ना भैया, दैट इज़ हेल फॉर एनी बाइक. और मेरे पास तो R15 थी, तो डैम मैन डैम, हालत ख़राब हो गई थी भैया, हालत ख़राब. एनीवे, यू गाइस वॉच दिस, ओके. सोचो भाई, अगर उस सिर्फ वो जो ब्रिज वाला सेक्शन आपने देखा ना, वो सिर्फ कितना 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और मे बी 5 किलोमीटर्स का ख़राब पैच होगा. एंड वो इतना ख़राब था कि आई हैड टू टेक ए ब्रेक. थोड़े अपने बॉडी को पेन से, उस तकलीफ से दूर करने के लिए स्ट्रेच करना पड़ा एंड खड़े होने पड़ा, बाइक से हटना पड़ा, बेसिकली बाइक त्याग करना पड़ा कुछ मिनट्स के लिए. तो अभी आगे ऐसे रास्ते तो और आने वाले हैं मैन, सोच के ही दर्द कर जाता है शरीर. बट लेट मी रिपीट माई प्रीवियस सेंटेंस अगेन, जो मैंने लिख के बोला था कि इफ़ यू आर एवर कमिंग टू लद्दाख राइट, कम फ्रॉम मनाली साइड. क्योंकि इधर के जो नज़ारे हैं ना, इधर के जो रास्ते हैं ना, और सबसे बड़ी बात, इधर ट्रैफिक ज़रा सा नहीं है. आप अगर आओगे कारगिल साइड से तो इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा. एंड रोड्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई फ़ायदा नहीं है. आपको समय ज़्यादा लग सकता है, हर जगह क्राउडेड है, नज़ारे कंपेयर टू दिस रूट फीका फीका. तो इसीलिए भाई, लद्दाख आओ तो मनाली साइड से आओ, और जाने घड़ी जिधर से जाना है जाओ, बट ये रूट मत छोड़ो. जितने भी लोग बोलते हैं ना AMS का रिस्क है, AMS का रिस्क है, उधर से आओ, घंटा रिस्क है. डायमॉक्स की एक गोली रात को खा के सो, सुबह एकदम चंगे हो गए निकलोगे. बस थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना, ओके. अब वीडियो देखते हैं. तो ये जगह जो है ना, ये बस सरचू से कुछ पहले की है, या सरचू के थोड़े आगे की है, आई डोंट रिमेम्बर. आई वाज जस्ट लुकिंग एट गूगल मैप्स एंड उधर से भी कुछ उतना समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये सरचू से थोड़े पहले का है. क्योंकि आई रिमेम्बर सरचू के जस्ट बाद से ही, जैसे ही हमने सरचू में चाय पिया था एंड फिर हमने उनसे पूछा था कि पांग यहाँ से कितना दूर है, दुकानदार ने बोला 80 किलोमीटर. तो हमने सोचा अरे यार 80 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे. एंड वाज लाइक 3 घंटे लगेंगे भैया. तो क्योंकि 4 बज रहे थे एंड वो बोला 3 घंटे, 7 बजे तक आप पहुँचोगे.
तो सोचो रास्ते कितने ख़राब होंगे कि सिर्फ 80 किलोमीटर जाने के लिए 80 या 80 से भी कम हमें 3 घंटे लग गए थे। बट रास्ता ऐसा ही है भाई, दो दो पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं, लाचुंगला पास, नकीला पास, पहले नकीला फिर लाचुंगला एंड देन उससे भी पहले गाटा लूप्स। एंड गाटा लूप्स भाई, वीडियो होगी गाटा लूप्स की, लेट इट कम। जो लूप्स है ना भाई, गिरते गिरते बचा था मैं गाटा लूप्स। विल कम टू दैट, लेट्स सी दिस। ओ मैन, रुक के फोटोग्राफी करो, रिकॉर्ड करो, दिस इज समथिंग एल्स। ऐसे नज़ारे जो तुम टीवी में देखते हो, ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे वीडियोस, जब रियल में देखोगे ना, you'll feel it man, you'll feel it। जब वो हवा लगती है ना तुम्हारे चेहरे पे पहली बार, और ये देखते हो दोनों साइड पहाड़, एक लंबी सड़क, खाली सड़क, कुछ और ही है भाई, कुछ और है। एक बार होके आना पड़ता है। अगर कोई मुझसे बोलेगा ना कि भाई तू इस रास्ते पे 100 चला, 150 चला, या तू हाईवे पे चला, एक्सप्रेसवे पे चला, तू जर्मनी के ऑटोबान पे चला, I'll prefer this road भाई, I'll prefer this road। मक्खन रोड, खाली रोड, और ऐसे नज़ारे दोनों साइड यार, हिप्नोटाइजिंग पहाड़ होते हैं, हिप्नोटाइजिंग, मस्त एकदम। शब्द नहीं मिलेंगे बयां करने के लिए कितनी खूबसूरत है ये। R15 है भाई, R15 नीचे देखना पड़ता है स्पीड चेक करने के लिए। एंड माय गॉड, मेरे को लग रहा था मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ या धीरे जा रहा हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू मेंटेन दैट स्पीड ऑफ 100 और सो। और ज़्यादा तेज़ जा भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा फ्रेंड पीछे छूट जाता, बिकॉज ही वॉज राइडिंग एट 80। सो बैलेंस करके चलना पड़ता है राइट, तो 20 का डिफरेंस लेके चल रहा था मैं। क्या ही नज़ारे हैं यार, क्या ही नज़ारे, दिल जीत लिया भाई, फिर से जाना पड़ेगा।
ऐसे लैंडस्केप्स, ऐसे नज़ारे जब टीवी में देखते होगे किसी दूसरे के वीडियो में तो लगता होगा, या जैसे अभी देख रहे होगे तो लग रहा होगा इतना अच्छा लगता है क्या? सही में ऐसा ही है क्या? भाई क्या ही बताऊं, सही में इससे लाख गुना अच्छा है, लाख गुना। और मेरी मानो, लद्दाख 2 बार जाना कम से कम, क्योंकि जब पहली बार जाओगे ना तो तुम हड़बड़ी में होगे, तुमसे कुछ ना कुछ छूटेगा ही। जैसे ये नज़ारे जो अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है सब, क्योंकि इतना कुछ देख लिया, इतने रास्ते कवर कर लिए कि याद भी नहीं कि भाई ऐसा कुछ आया भी था क्या, ऐसा कुछ देखा भी था क्या। क्योंकि जो कहते हैं ना, लद्दाख में हर किलोमीटर के बाद नज़ारे बदल जाते हैं, हर टर्न के बाद नज़ारे बदल जाते हैं, और वो नज़ारे पिछले वाले से बेहतरीन होंगे। 100% सच कहते हैं भाई। अगर एक सीधी सड़क भी है ना, खाली सड़क, तो मन करेगा रिकॉर्ड करता रहूं, देखता रहूं। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल यार, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है मानो किसी ने जस्ट ड्रॉ किया है ये। एक कैनवस है, उस पर एक बीच में रास्ता ड्रॉ कर दिया, दोनों साइड पहाड़ बना दिए, ऊपर बादल यो यो करता हुआ मैं दिख रहा हूँगा। और उस पर जब तुम गाड़ी चलाते हो ना, तो इट्स समथिंग एल्स यार। एक मस्त कोट पढ़े थे कहीं पे, इंस्टाग्राम में ही प्रोबेबली, कि जब तुम कार पे जाते हो ना पहाड़ों पे, तो तुम्हें लगता है तुम मूवी देख रहे हो, बट तुम जब बाइक पे जाते हो ना, तो लगता है तुम मूवी में खुद हो। एंड ये भी सच है भाई। गाड़ी में बैठ के टर्न्स फील करना, और एक बाइक को लीन करके टर्न्स फील करना, बाइक पे जब 100 की स्पीड पे हवा लगती है, या पासेस पे जब वो ठंड लगती है, जब बर्फ़ का टुकड़ा आके तुम्हारे वाइज़र में लगता है, या वाइज़र खोल के चला रहे हो तो जब चेहरे पे लगता है, वो जो फीलिंग है ना, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है यार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। खैर बकबक बहुत हो गया, आगे वीडियो में थोड़ी शांति बनाते हैं। ख़राब रास्ते कब आएंगे यार? आई एम वेटिंग फॉर ख़राब रास्ता। मुझे देखना है मैंने कैसे चलाया था उस ख़राब रास्ते पे यार। शेड्स मैन, अभी तो ब्राउन ब्राउन पूरा। दिस इज लद्दाख बेबी, दिस इज लद्दाख। वेलकम टू लद्दाख।
वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो या तो ऐसे वीडियोस पसंद आते होंगे जहाँ पे बस राइड होती है, क्योंकि व्लॉगिंग और राइडिंग वीडियोस दोनों अलग अलग हैं। लोग सेम मान लेंगे बट वो सेम नहीं है। कभी कभी व्लॉग्स देखने में मज़ा आता है क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन मिलता है, रास्ता मिलता है, हंसी मजाक होता है एंड ऑल दैट। एंड कभी कभी ना मुझे पर्सनली ऐसे वीडियोस देखना पसंद आता है जिसमें बस राइडिंग हो, नो कॉपीराइट का कोई म्यूज़िक बज रहा हो। आई डोंट नो कौन सा गाना डालूंगा मैं, कुछ भी नो कॉपीराइट म्यूज़िक, बट बस रास्ता हो उसमें ऐसे नज़ारों के साथ। तो अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो, और अभी तक बने हुए हो तो वही बात है, वीडियो पसंद आई होगी या फिर मेरे चाहने वाले होगे, तो इन बोथ द केसेस यार सब्सक्राइब कर देना। विनती रिक्वेस्ट नहीं है, जस्ट डिस्क्लेमर, इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब। कहीं दो पैसे कमा लूँ, क्या पता आगे, बहुत सारे प्लान्स हैं। लेट्स सी, आगे और बेटर वीडियोस बनाऊंगा होपफुली। तो वही है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। जो लोग बोलते हैं वही बोलना है, थोड़े अलग अंदाज में, थोड़ा पर्सनल टच के साथ आई गेस। ओके, एंजॉय, कीप वाचिंग। मुझे था इंतजार, वो सड़क आ गई।
तो फाइनली जो सरचू से पांग के बीच का खराब रास्ता है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड ये स्टार्ट होता है गाटा लूप्स के आसपास से। एंड यहाँ से जो रास्ता है ना, ये ऐसा ही है ऑलमोस्ट। तो समझ लो 30 to 40 किलोमीटर्स आप कंप्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे चला रहे हो, या रोड ही नहीं है वैसे हालत में चला रहे हो। अभी थोड़ी अच्छी रोड आ गई, बट अब भैया चढ़ाई स्टार्ट होगी गाटा लूप्स की। और गाटा लूप्स को कम ना समझना, गाटा कर दे घाटा। बच के रहना गाटा लूप्स में। खैर देखते हैं आगे कब तक ये मक्खन वाली सड़क अपना साथ देती है। कि मुझे यहाँ तक याद है भैया, वो 30 किलोमीटर ना रुला दिया था भाई, रुला दिया था। क्योंकि एक तो बाइक स्पोर्ट्स बाइक है R15, पीछे लगेज, ऑलरेडी बॉडी पेन चरम सीमा पे थी, कंधे खुल चुके थे, हाथों में दर्द, नी में पेन हुआ नहीं था तब बट स्टिल, और भी कहीं कहीं दर्द था जो बता नहीं सकते, बट एंड इट वाज पेनफुल। एंड वो 30 किलोमीटर इतना रुलाया कि वी डिसाइडेड टू कम बैक वाया द कारगिल रूट। नहीं तो जो ओरिजिनली हम लोगों का प्लान था इस ट्रिप में, वो था कि हम लोग मनाली से जाएंगे, मनाली से आएंगे। क्योंकि कारगिल वाला रास्ता जो है जम्मू होके, आई मीन श्रीनगर जम्मू होके, वो भले ही NH है, ओके, बट वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो कि हमें उस टाइम पता नहीं था, हमें लगा था रोड मक्खन होगा, NH है, बट हमें ये पता था कि भाई वो पहाड़ी रोड है। तो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्टेंस हमें पता था वो ज़्यादा लगेगा, इधर से कम लगेगा। एंड ये रोड से हम लोग ऑलरेडी क्योंकि आ रहे थे, तो हमें पता था जाने घड़ी कहाँ कहाँ पैचेस मिलेंगे, और हमें फ़ोटोग्राफी करने के लिए कहीं नहीं रुकना था, तो हम लोग आराम से भगा सकते थे। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन बस ये 30 किलोमीटर के चलते मेरा भी मन थोड़ा डगमगा गया इस रोड से आने के लिए। बट नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी भी बाइक ट्रिप किए लद्दाख का, तो भैया इसी रास्ते से जाऊंगा, इसी रास्ते से आऊँगा। क्योंकि वो जो कारगिल वाला रास्ता है, लाइक आई सेड, वो NH है, और श्रीनगर से तो वो 4 लेन भी है, उधमपुर वगैरह में 4 लेन है, बट वो पहाड़ी का NH है भाई, पहाड़ी का। तो और वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि तुम 40 पे भी चलाओगे तो तुम्हें लगेगा सामने से अगर कोई रोड क्रॉस कर लिया अचानक से तो एक्सीडेंट हो सकता है। और ये देखो भाई गाटा लूप्स पहुंच गया अपन, ट्रक ऊपर चढ़ रही है, हमें भी ऊपर चढ़ना है। देखो देखो गाटा लूप्स, तौबा तौबा लूप्स है भाई, तौबा। देखो जब भी कभी ऐसे रोड्स पे हो ना, भगवान से एक ही दुआ करना कि तुम्हारे सामने कभी ऐसी बड़ी गाड़ी ना आ जाए। यार इनको वो इन टर्न्स में ओवरटेक करने में ना बैंड बज जाती है। क्योंकि हल्के से तुम इधर उधर करोगे ना, हल्का सा भी, तो या तो राइट साइड से करोगे तो भैया तुम गिरोगे बजरी में, या तो ट्रक के नीचे आओगे, चक्के के नीचे, ख़त्म, मिशन फेल्ड सक्सेसफुली, RIP। और अगर तुम लेफ्ट साइड से करोगे तो भैया वही बात है, थोड़ा इधर करोगे चक्के के नीचे आओगे, RIP, या फिर लेफ्ट गए तो भैया खाई में ही जाओगे सीधा। तो बड़े आराम से ओवरटेक करना ट्रक्स को, कार्स को, बाइक्स को भी भाई, अगर पहली बार आ रहे हो पहाड़ों पे तो। बट अभी तो रोड्स अच्छे हैं, आगे देखो, आगे तो रोड ही नहीं दिखेगी तुम्हें, सिर्फ बालू। पर सच बताओ ना, मेरे को इन लूप्स में चलाने में मज़ा आता है भाई, अगर रोड अच्छी हो तो। अगर रोड अच्छी हो ना, फिर तो मैं भगा देता हूँ भाई, पूरा लीन वीन करके
चक्के घिस चुके हैं ऑलरेडी, 25,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी इस मोमेंट पे, बट स्टिल आई वाज लाइक, एक बार गाड़ी, जैसे घोड़े पे सैडल पे बैठते हो ना, तो बाइक पे भी उसको हम सैडल बोलते हैं। तो एक बार तुम सैडल पे बैठ जाते हो ना अपने सीट पे, और एक बार तुम चला लेते हो 10-15 किलोमीटर, एक दो बार लीन कर लेते हो, देन यू आर लाइक कि अब तुम पूरी बाइक के साथ फिट हो चुके हो। तो अब तुम जैसे मर्जी वैसे बाइक को नचाओ, तुम्हें पता है अगर तुम उस बाइक को चला रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है समझ लो बाइक। ए भाई, एक तो ये मिरर इतना दिक्कत दे रहा था ना, आई शुड हैव चेंज दैट मिरर। इट्स लाइक वाचिंग ए वीडियो विथ लाइव कमेंट्री, मज़ा आ रहा है करने में। एकदम साइड से निकालो बाइक, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एक और टर्न, काफ़ी लूप्स हैं भाई, काफ़ी बेंड्स हैं, ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 20-30 बेंड्स होंगे इसमें, घाटा लूप्स। और देखो हम कितना ऊपर आ चुके हैं, नीचे देखो लेफ्ट में। और ये एंड नहीं है, घाटा लूप्स के बाद ही जस्ट तुम्हारे पास से स्टार्ट हो जाते हैं दोनों, एकदम तुरंत तुरंत। पहले आएगा नकीला, नकीला, और फिर आएगा लाचुंगला। लाचुंगला हाइट पे है, लाचुंगला पे जो ठंड लगी थी ना भाई, अच्छा पहुंच के बात करते हैं लाचुंगला में। फिलहाल घाटा लूप्स पे एकदम हाथों से इशारा करते हुए मैं कि भाई पूरा लेफ्ट राइट, पूरा लेफ्ट राइट है। और इस पॉइंट पे मुझे पता ही नहीं था ना कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा कुछ। वो तो मुझे पांग में जाके पता चला रात में वीडियो देखने घड़ी कि अरे भाई आवाज़ ही नहीं है। बच के बाबा, ट्रकों से बच के। एडवेंचर अगर चाहिए ना भाई, मनाली साइड से आओ, तुम्हें नज़ारे मिलेंगे, तुम्हें पीस मिलेगा, तुम्हें भगाने का मौका मिलेगा। 100+ 150 जाती है बाइक, 150 भगाओ, 200 जाती है 200 भी भगा दो, ऐसे पैचेस मिलेंगे। और फिर तुम्हें ये पैचेस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा स्किल टेस्ट आएगा कि तुम कितने अच्छे राइडर हो। खुद को नापना है ना कभी, तो इन पहाड़ों के सामने नापो, लेकिन सर झुका के नापना, क्योंकि ये पहाड़ तो वहीं रहेंगे। तुम लेफ्ट राइट जाके ऊपर जा सकते हो, तो पहाड़ों से ऊपर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो सीधा ऊपर प्यारे हो जाओगे भगवान को। आराम से जाना, समय है तो स्लो जाओ, समय नहीं है तो समय ले के जाओ, पर तेज ना जाओ भाई। बाय द वे, वो जो पतले से रास्ते देख रहे हो ना मिट्टी में, जो टायर के निशान है रास्ते, ये देखो जैसे रास्ते बने हुए हैं, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अगर तुम्हारी 4x4 गाड़ी है, या तुम एडवेंचर के कीड़े हो और तुम्हारी बाइक एडवेंचर बाइक है, तो मचाओ, फिर ले लो शॉर्टकट्स, दिखाओ अपनी कलाकृति, ठीक है।
देखो भाई, ऐसे ओवरटेक करना पड़ता है। मार्जिन ऑफ एरर 0। भले ही तुम धीरे हो, बट स्टिल हल्का चक्का लेफ्ट राइट किया ना, या गॉन बड़ी, तो आराम से ओवरटेक करना। खैर हम तो प्रो राइडर्स हैं। वेलकम टू नकीला पास बेबी, नकीला कर दे अच्छे अच्छों को ढीला। जस्ट किडिंग। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं नकीला पास यार, और यहाँ भी ठंड काफ़ी थी। यहाँ जो हमने फ़ोटोज़ लिए हैं ना, मफलर भी नहीं उतारा अपना, मतलब मफलर तो नहीं, टोपी भी नहीं उतारा हमने। और ये भाई को देखो, फिर आगे निकल लिया। ये जो मेरे साथ बंदा गया था ना, मेरा फ्रेंड अविनाश, ही वाज लाइक हर पासेस पे आगे निकल जा रहा है। पहले 12 लाचला पे नहीं रुका, तो हम उसको बोले कि भाई जहाँ भी तुम देखोगे ऐसे पासेस हैं, ऐसे बना हुआ है BRO का साइन, वहाँ रुकना है। उसको समझाया मैंने। फिर ये भाई साहब नकीला पास पे फिर आगे निकल गया। एंड ये दूसरी बार भी नहीं, इसके आगे भी जितने पासेस थे, ये भाई साहब हर जगह आगे ही निकलते जा रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से समझाया कि भाई पास पे रुकना मतलब जहाँ बोर्ड है वहाँ रुकना है हमें, उसके 10 किलोमीटर आगे नहीं रुकना है। फोटो वहाँ उठानी है उस बोर्ड के साथ। तब इस भाई के भेजे में बात घुसी, वरना ये तो भाई हर जगह आगे निकल जा रहा है। अच्छा खैर, वीडियो पे आगे देखते हैं। रास्ते तो ऐसे ही है यार, बिल्कुल खराब। यहाँ से लेके ऑलमोस्ट पांग तक का रास्ता पूरा ऐसा ही, ऑन एंड ऑफ। और ये जो पैच था ना, ये दर्दनाक पैच था भाई, क्योंकि इस पैच, ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन रोड था। तो यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने रास्ते को अच्छे से खोद दिया है और उसके ऊपर बजरी गिरी हुई है। तो तुम इस पे तेज भी नहीं चला सकते हो। सैडलिंग करने की कोशिश करोगे मेरे बाइक पे तो गिर जाओगे। देखो ये भाई आराम से, इसकी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X है, ये मस्त जा रहा है मज़े में आगे आगे। एंड मेरा हालत ख़राब हो गया था, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तेरे 13 की स्पीड में चला रहे हैं, 13। सोचो ऐसी हालत थी मेरी, मतलब 20 क्रॉस करने में लिटरली डर लग रहा था, जबकि हम 120 चलाने में भी ऐसे हमको डर नहीं लगा, सिर्फ इस रोड की वजह से। कोई इससे पहाड़ वहाड़ टेम्परेचर इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये रोड। क्योंकि पत्थर थे भाई, छोटे छोटे पत्थर थे, उनमें टायर दब जा रहा है। एंड अगर कहीं तुम बजरी में फंस गए तो तुम स्किड करोगे ही करोगे। तो ऐसे रोड से गुजरना पड़ता है। देख रहा है ना विनोद, देखो देखो, आसान नहीं है भाई, एडवेंचर तो है।
ऐसे रास्तों पे जब तुम्हें कोई बंदा दिखता है जो स्कूटी पे आया, तुम अलग लेवल के मोटिवेट हो जाते हो यार, ये बात तो है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी बाइक में दिक्कत हो रही होगी, वो बंदा स्कूटी लेके आया है, भले ही उसको तकलीफ नहीं हो रही है, उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा शरीर में, बट वो कितने कॉशियसली चला रहा होगा। सोचो, उसके तो छोटे चक्के होते हैं स्कूटी में। मुझे टाउन में स्कूटी 30 से ऊपर अब ले जाने में डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं फिसल जाऊंगा, और वो इस रास्ते पे स्कूटी चला रहा है। हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। तो अभी ना इस ट्रिप का एक हादसा होते होते बचा था। आई वाज लाइक नज़ारे देखो, नज़ारे देखो, और नज़ारे दिखाने के चक्कर में ना, कैमरा इधर उधर करने के चक्कर में देखो क्या होता है। ये देखो पत्थर, ये गया पत्थर के ऊपर गाड़ी, गई बजरी में गाड़ी, और मैं गया रास्ते से नीचे। मैन, उस टाइम जो फटी थी ना मेरी, और चढ़ाने घड़ी देखो, चढ़ाने घड़ी फिर देखो भाई, दो दो बार बचा हूँ मैं, दो दो बार, और ये थर्ड टाइम भी ऑलमोस्ट। ये देखो, इसलिए भाई कैमरा तुम लगा लो अपने सर पे, लेकिन मुंडी मत घुमाना इधर उधर, बिल्कुल भी नहीं। और बकचोदी तो बिल्कुल नहीं। मैं कर रहा हूँ कुछ बकर बकर, या अच्छे रास्ते आने वाले होंगे, मुझे दूर से दिखा होगा, तो मैं थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, तो उसी चक्कर में लगते लगते बचे थे अपने। तो किस्मत देखो, बस 10 फीट 10 फीट पे अच्छा रास्ता शुरू होने वाला था, और बस 10 फीट पहले हम कुछ तो मुंडी इधर उधर घुमाए और उस पत्थर पे गाड़ी चढ़ा दी है। और कैमरे में भले ही वो छोटा पत्थर दिख रहा था, बट वो था बड़ा बोल्डर सा। तो उस पे जब गाड़ी चढ़ा और जो कूदा है, नाचा है, और वहाँ तो थी बजरी, किसी तरह बैलेंस करके भाई गिरते गिरते बचे। गाड़ी रास्ते से उतर गई, ठीक है। और फिर जब वहाँ से जब चढ़ाने की कोशिश किया, तो फिर गाड़ी स्पिन मारा, पीछे का चक्का बजरी था, वहाँ पूरा लूज मिट्टी बजरी, तो वहाँ बचे। और थर्ड टाइम फिर किसी तरह चढ़ाए। तो भाई नज़र रोड पे रखना, अगर रोड ख़राब है तो, और अगर रोड अच्छी भी है तो भी नज़र रास्ते पे रखना, फॉलिंग स्टोन्स बहुत गिरते हैं इधर। खैर, तो ये जो पैच था ना 30 किलोमीटर्स का, ये ऐसा ही था, इतना ख़राब कि इसमें गाड़ी 10, 12, 15 उससे ऊपर जाना मतलब मौत के साथ खेलना हो, या यमराज को बोलना कि यमराज जी पकड़ के दिखा दो मुझे। तो और वो भी मैंने किया है एक जगह पे, आई वाज लाइक 30-40 भगा दिया मैंने। तो वो मत करना, मैं नहीं करने वाला अगली बार। इस बार मैंने कर दिया, अब नहीं भैया। खैर, तो यहाँ से जो ये पैच है, ये पैच पूरा लेह तक शानदार है, खाली बीच में तांगलांगला के पास थोड़ा रास्ता ख़राब है। एंड आई डोंट नो, अगर तुम लोग कीन व्यूअर्स होगे तो तुम लोग पूछोगे भाई लाचुंगला पास किधर गया। तो लाचुंगला पास पीछे ही था, नकीला के जस्ट बाद पड़ता है, बट वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होगा। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास उसकी वीडियो है नहीं, तो मीन्स कैमरा ऑन नहीं होगा। बट रुक के हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह किया था। एंड लाचुंगला इज़ हायर देन नकीला, तो भाई वहाँ रुकना, फ़ोटो वोटो उठाना, कोई नहीं रहता वहाँ, तो मज़ा आएगा। खैर, ये रास्ता सीधा जाएगा पांग तक बस, और 10 मिनट में हम लोग पांग घुसने वाले हैं। एंड देखो फाइनल वीडियो, फाइनल स्ट्रेच। यहाँ तक पहुँचे हो तो भाई फाइनल भी देख ही लो, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, एंड आई डोंट वांट टू क्रॉप एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो देखो, मज़ा आया तो फिर वही बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आईडी पिन कर देंगे। चलो, चीयर्स।
तो भाई यारों दोस्तों महबूबाएं colleagues acquaintances I don't know unknown strangers जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर देख रहे हैं तो we're just going to reach Pang weird लग रहा है घर बैठे बोलते हुए कि we're reaching but इमोशंस वापस आ रहे हैं तो anyway bullshit aside बस पांग पहुंचने वाले हैं हम लोग तो यही था आज का सफ़र एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग यू कैन से मोटो व्लॉग सो होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पांग से लेह का सफ़र अभी बाकी है एंड बहुत बहुत कुछ बाकी है एंड डोंट वरी उन सब वीडियोस में आपको मेरी आवाज़ ऐसे नहीं सुननी पड़ेगी वो आई गॉट दैट माइक वर्किंग उसका जुगाड़ हम लगा लिए थे उसी रात स्टे में तो देखो मज़ा आएगा चलो टिल देन सी यू गाइस बाय बाय चीयर्स मैन एंजॉय